गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। देखिए प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12 की इंग्लिश का प्रोज का सेकंड चैप्टर जो है द लॉस्ट स्प्रिंग, उसके बारे में आज हम आपको एक लॉन्ग आंसर बताएंगे। और ये लॉन्ग आंसर इतना इम्पोर्टेंट है, कैसा भी आए आपको यही लिखना है। इसमें कहानी है, एक साहेब है, साहेब का परिवार है जो बांग्लादेश से आए हुए थे और हमारे दिल्ली में रहने लगे आके। तो जब दिल्ली में रहने लगे उनको शरणार्थी बोला जाता है। तो जब वहां से आने के बाद सीमापुरी में ये बस गया कि उनकी मनोदशा बहुत बेकार थी। वहां जो रहने वाले लोग कम से कम 10,000 लोग थे। सन 1971 की ये कहानी है। तो आइए जानते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कैसा भी आए आपको यही लिखना है। साहेब वाज ए यंग बॉय। साहेब जो है एक छोटा लड़का था। ही बिलोंग टू द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स। वह जो है रैग पिकर्स कूड़ा बीनने वाले परिवार से संबंधित था। ही वॉज वंडरिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली। वह दिल्ली की गलियों में घूमा करता था विथ हिज फ्रेंड, अपने मित्रों के साथ। दे वर रिफ्यूजी, वे शरणार्थी थे। दे वॉज रिफ्यूजी, वे शरणार्थी थे। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। वे बांग्लादेश से सन 1971 में आए हुए थे। क्यों आए थे? वहां भयंकर तूफान, कुछ लड़ाई झगड़े, उनके घर चले गए, डूब गए थे। उसकी वजह से उन्हें यहाँ आके बसना पड़ा। साहेब एंड अदर रैग पिकर्स, साहेब और अन्य कूड़े बीनने वाले डिड नॉट बियर चप्पल्स। तो जब वहां से आए तो उनके पास चप्पलें भी नहीं थी, चप्पलें नहीं पहनते थे। बिकॉज क्यों? इट्स देयर ट्रेडिशन टू वंडर बेयरफुट। नंगे पैर घूमना सॉरी नंगे पैर घूमना उनकी परंपरा हो गई थी। जैसे आपने देखा काफी मात्रा में लोग नंगे पैर जा रहे होंगे और तुम अगर उसी बीच में चप्पल पहने हो तो ऑटोमेटिक आप भी चप्पल उतारने का प्रयास करो। तो वहां परंपरा बन गई। एंड दे डिड नॉट लाइक टू वियर चप्पल्स, और वे चप्पल नहीं पहनते थे, पहनना पसंद ही नहीं करते थे। दे एक्सक्यूज, उन्होंने बहाना किया। कि देयर मदर, उनकी मां ने डिड नॉट गिव देम, उन्हें नहीं दी है फ्रॉम द सेल, अलमारी से। उनकी मां ने उन्हें चप्पलें जो है अलमारी से नहीं दी। ये सेल, अलमारी से नहीं दी। वन डे, एक दिन, द एथर आस्क साहेब, लेखिका ने साहेब से पूछा अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में। बिकॉज शी वांटेड नो, वह जानना चाहती थी अबाउट द इंटेंशन ऑफ साहेब, इंटेंशन माने ध्यान। वह जानना चाहती थी कि साहेब का जो है पढ़ाई के प्रति ध्यान है कि नहीं, थोड़ा बहुत। द गार्बेज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। द गार्बेज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, कूड़ा जो है, कचरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। बिकॉज द गार्बेज बिकमिंग ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल टू द चिल्ड्रन एंड फॉर देयर पेरेंट्स। कचरा जो है ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, साधन हो गया था जीने के लिए, टू द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, एंड फॉर देयर पेरेंट्स, और उनके माता पिता के लिए। समटाइम्स, कभी कभार, दे फाउंड ए रुपीज, उन्हें वहां 1 रुपए मिल जाता था कचड़े, और 10 रुपीज, 10 रुपए मिल जाते थे। साहेब ज्वाइन द मिल्क बूथ बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, साहेब ने नौकरी की थी मिल्क बूथ पर, जहां दूध या चाय बनती उस जगह नौकरी की। बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबता के कारण। तो देखिए इस तरीके से हमने आपको एक लॉन्ग आंसर बताया और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू।